हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो है कोशिका। कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेंगे, फिर आगे वीडियो बनाएंगे तो कोशिका का फुल डिटेल एकदम हम बना देंगे। तो हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका होता क्या है? कोशिका को कहते हैं कि सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। माने मानव जीवन का, मानव के शरीर का सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इकाई का मतलब ये होता है कि कोई लोगों के समूह में जो मेन भूमिका निभाता है उसी को बोलते हैं इकाई। जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे बुनिया का लड्डू पारा जाता है, तो वो बुनिया का लड्डू है लेकिन उसमें कई ठो सामान मिले रहते हैं, लेकिन जो बुनिया है वो मेन भूमिका निभाता है, इसीलिए उसको बुनिया का लड्डू बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी मकान बना हुआ है, उसमें ईंट इकाई है, इसीलिए देखते हैं किसी से पूछा जाता है तो बताता है कि हाँ ईंट का मकान है, क्योंकि उसमें ईंट मेन भूमिका निभा रहा है। ऐसे तो सीमेंट बालू सब लगे होते हैं, तो ईंट मेन भूमिका निभाता है तो हो गया इकाई। इसी तरह हमारे शरीर में कोशिका है वो मेन भूमिका निभाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इकाई। और सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। उसके बाद देखिए कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 ईस्वी में। इतना याद रखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। इन्होंने खोज तो किए थे, लेकिन हुआ का कि मरी हुई कोशिका निकली। खोज किए 1665 में, तो मरी हुई कोशिका निकली। उसके बाद फिर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में, इनके 9 वर्ष बाद एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में फिर कोशिका की खोज किए और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया। जीवित कोशिका की खोज पूछेगा तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में। जीवाणु का, विषाणु का खोज, इसने जीवाणु का खोज भी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। उसके बाद दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान। ये दो वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिया, बताया था कि जो मानव का शरीर होता है वो कोशिकाओं से ही बना होता है। यही पूरे शरीर का कोशिका का सिद्धांत दिया था कि मानव का जो शरीर होता है कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाएं इस शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका को तो हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को एकदम दिखा दे रहे हैं। अभी आंखों से अपने देख लेंगे। कैसे? देखिए, कहेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका का होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, क्योंकि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है। तो कोई भी अंडा एक कोशिका का होता है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। जो आप लोग अपने गांव शहर बाजार में कोई भी ठेला ठेली पे अंडा देखते हैं ना, वो एक कोशिका का होता है। वो एक कोशिका कोई भी अंडा होता है, तो वो सब कोशिका है। कोशिका उसको आराम से आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। उसके बाद पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। ये अधिकतर परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सब पूछता रहता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। उसके बाद पूछता है मानव में, माने हम लोगों के शरीर में मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। तो अंडाणु का होता है कि महिलाओं के शरीर में भी अंडे का निर्माण होता है। महिलाओं के शरीर में अंडे का निर्माण होता है, उसी को अंडाणु बोलते हैं। अंडाणु बोलेंगे या मादा युग्मक बोलते हैं, वही होता है अंडाणु। उसके बाद पूछेगा कि मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। शुक्राणु का मतलब कि मानव जो नर के द्वारा स्पर्म निकलता है, शुक्राणु होता है। जैसे उस शुक्राणुओं से सीमन बनाया जाता है, वही सीमन में शुक्राणु होते हैं। वही सबसे छोटी कोशिका मानव में शुक्राणु होता है। उसके बाद पूछेगा कि मानव में सबसे लंबी कोशिका, तो लंबी कोशिका कहेंगे तो लंबी कोशिका में हो जाएगा तंत्रिका। तंत्रिका सबसे लंबी कोशिका होती है। तो होता क्या है कि देखिए, मानव में सबसे बड़ी अंडाणु है, तो ये मादा में देखने को मिलता है अंडाणु, और जो सबसे छोटा शुक्राणु है ये नर में देखने को मिलता है। माने कि ये मादा का मतलब महिलाओं में देखने को मिलेगा, ये शुक्राणु नर का मतलब पुरुषों में देखने का मिलेगा। और सबसे लंबी तंत्रिका है, लंबी तंत्रिका ये नर और मादा दोनों में देखने को मिलेगा। तो बड़ा का मतलब कि साइज में से बड़ा, और लंबा का मतलब इसे साइज में लंबा। तो बड़ा का मतलब अंडाणु और लंबा का मतलब ये तंत्रिका होता है।
उसके बाद कोशिका के अनेक भाग होते हैं, कोशिका के अनेक अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, रसदानी, ऐसे तमाम कई सौ मतलब भाग है। रसदानी है, वैक्यूल्स उसको बोलते हैं, जीवद्रव्य है, केंद्रक है, सब उसके बारे में आगे फुल डिटेल हम जानकारी देंगे। तब तक इतना स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर अगला टर्न में फिर वीडियो फुल डिटेल बना के और चढ़ा देंगे। बाकी और कुछ जानकारी होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम वो वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।